वो 1990 की दहलीज पर खड़ा हमारा बचपन, जहां सुबह घड़ी की सुई से नहीं बल्कि दादी अम्मा की तस्बीह की आवाज और तंदूर की तपिश से शुरू होती थी। अभी सूरज ने पूरी तरह आंख भी नहीं खोली होती थी कि दादी अम्मा अपनी गोरी भैंस का दूध निकालने पहुंच जाती थी। बल्टी में गिरती दूध की धार, जिसे सुनकर लगता था कि दिन शुरू हो गया है। और फिर शुरू होती थी घर की रौनक। अम्मा और चाची अपने अपने कामों में जुट जाती थीं। एक तरफ चूल्हे से धुएं की महक उठती तो दूसरी तरफ झाड़ू की शुर-शुर सुनाई देती। लेकिन सबसे खास वक्त वो होता जब दादी अम्मा सबके लिए बाजरे की चूरी बनाती थीं। वो मिट्टी के बर्तन में गरम रोटियों को मसलना, गुड़ और घी की महक, बस मुंह में पानी आ जाता था। और अगर कहीं बारिश हो जाती तो समझ लो त्योहार आ गया। घर की कच्ची दीवारों से मिट्टी की सौंधी खुशबू उठती। हम बच्चे पुराने नोटबुक्स के पन्ना फाड़ते और कागज की कश्तियां बनाते। गली के बहते पानी में उन्हें तैराना हमारा सबसे बड़ा दरियाई सफर होता था। वहीं आंगन में लगे पुराने दरख्त के नीचे बुजुर्ग अपनी महफिल जमाते। हुक्के के धुएं के साथ पुराने किस्से और मोहल्ले की गप्पे चलती थीं। वहाँ ना कोई जल्दी थी, ना कोई फिक्र। बुजुर्गों का आपस में वो इत्तेफाक और हंसी खुशी बैठना ही घर की असली बरकत थी। दोपहर ढलते ही हमारा मिशन शुरू होता, टीवी का एंटीना सेट करना। एक बच्चा छत पर एंटीना हिला रहा होता और नीचे से अम्मा चिल्लाती, आ गई, रुक जा। और इसी भागम भाग में गली में घंटी बजती, गोला गंडा वाले की। गोले वाले के पीछे ही वो बाबा आते जिन्होंने अपने पुराने मेटल के कूलर में बर्फ के ढेर के बीच रंगीन आइस कैंडीज छुपाई होती थी। वो कूलर हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं था। और थोड़ा आगे कैंडी वाले बाबा लच्छा चीनी से मोर और फूल बनाकर बच्चों का दिल जीत लेते। लेकिन हमारी सबसे महबूब जगह हमारे घर के कच्चे कमरे की दीवार में थी। वो लकड़ी की छोटी सी अलमारी, जिसे आल कहते थे। वहाँ दादी ने अपनी छोटी सी दुकान सजाई होती थी। गोलियां, टॉफीज और चूरन। हम बच्चे नए सिक्के लेकर दादी की उस दुकान पर ढेर हो जाते। दादी अम्मा 2 रुपए की वो लाल वाली गोली देना। दोपहर ढलने लगती तो औरतें आंगन में साग चुनती और दुख सुख बांटती। फिर बारी आती तंदूर सुलगाने की। वो गरम रोटी की महक पूरी गली में फैल जाती, क्योंकि हर घर की औरत मिल बांट कर रोटियां लगाती थी। अरे बहन, जरा जगह देना, मैं भी 2-4 रोटियां लगा लूं। आज तो मेरा चूल्हा ठंडा ही रह गया। आओ बहन, तंदूर गरम है, जल्दी से लगा लो वरना आग ठंडी हो जाएगी। और फिर अचानक लाइट चली जाती थी। पूरा गांव एकदम अंधेरे में डूब जाता। लेकिन ये अंधेरा डरावना नहीं था। ओए, लाइट चली गई, अम्मा मेरी लट्टी कहाँ है? धीरे बोल बावरे, लाइट गई है, कोई कयामत नहीं आई। बहू, जरा लालटेन तो जलाओ, अंधेरे में कोई ठोकर ना खा जाए। दादी लालटेन जलाती और हम बच्चे पिया लगाकर एक साथ चारपाई पर बैठ जाते। अंधेरे में औरतें हंसी खुशी बातें करती और दादाजी हमारी फरमाइश पर पुरानी कहानियां शुरू करते। वो लाइट का जाना, वो लालटेन की रोशनी, वो अपनों का साथ और वो सुनहरी यादें। वही तो था असली 1990 का बचपन। आज सब कुछ है, पर वो सुकून कहीं खो गया है। दादी की वो तस्बीह, वो सुबह की नमाज, भैंस का दूध, वो चूल्हे की आंच, घर की रौनक, वो जादू की धुन। दादी के हाथों की चूरी हम चुनते, गोला गंदा, वो रंगीन सी आइसक्रीम, कागज की कश्तियां, बारिश का सीन, एंटेन घुमाना, वो दोस्ती की चुन्नी, रात को तंदूर, वो ललटें की रोशनी। वो दिन थे हसीन जब थी अपनायत।